तो इन जनरल रिटेलर्स बेसिकली वीवैप को, अगर प्राइस वीवैप से ऊपर होता है तो बेसिकली बुलिश मानते हैं, और अगर वीवैप से नीचे होता है उसको बेयरिश मानता है। ये ऑब्वियसली ये रिटेल का नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। इंस्टीट्यूशन इसका ऑपोजिट करते हैं। इंस्टीट्यूशन अगर इसके नीचे आता है तो बाय करते हैं, ऊपर जाता है तो सेल करना स्टार्ट करते हैं, राइट। बट एज अ रिटेलर हम रिवर्स करेंगे इसका, ठीक है। तो मार्केट जब डे खुला हमारा, यहाँ पे हमको एंट्री नहीं मिली, प्रीवियस डे का हमारा स्विंग ये था, ये हाई था प्रीवियस डे का, राइट। अब इस पॉइंट में क्या हुआ, हमको क्लियर एक बहुत अच्छा क्लियर बुलिश कैंडल मिला है यहाँ पे हमको, जो कि हमारा एक स्विंग लेवल को भी ब्रीच करता है, जो हमारा प्रीवियस डे का हाई था उसको भी तोड़ दिया उसने, ठीक है। प्लस हमारा जो वीवैप था उसके ऊपर भी क्लोज हो गया। तो आप अगर चाहो तो आपको यहाँ पे क्लियर एंट्री मिल रही है, यहाँ पे एक बुलिश एंट्री मिल रही है, लॉन्ग एंट्री, और ये हमारा लो हो जाएगा यहाँ पे, और फिर इसको आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई वॉल्यूम इंडिकेटर इसके साथ कंबाइन करना चाहता है कर सकता है, नो इश्यूज़, वो सबका अपना सिस्टम है, ठीक है। वीवैप और वॉल्यूम दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों वॉल्यूम के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो एक वॉल्यूम एक्सपेंशन भी होता हो दिख रहा है हमको, राइट। ये इस टाइप से वॉल्यूम इंक्रीज हो गई सडनली यहाँ पे, ये ब्लैक लाइन वॉल्यूम का मूविंग एवरेज है, और प्रीवियस इतने पीरियड्स में वॉल्यूम हमारी नीचे थी, बट सडनली वॉल्यूम इस मूविंग एवरेज के ऊपर चली गई। तो इस इंडिकेटर को भी हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं हम इंट्राडे में यूज़ करने के लिए। आपके पास प्लेंटी ऑफ इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स, कोई भी इंडिकेटर मैटर नहीं करता, रियल टाइम में आपकी साइकोलॉजी मैटर करेगी। क्यों? क्योंकि जब मार्केट ऑब्वियसली रियल टाइम में यहाँ पे गिरना स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली फियर आ जाएगा दिमाग में, फिर मन नहीं करेगा कि नहीं मैं एंटर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल काफ़ी डर लगता है कि हाँ अच्छा मैं वेट करता हूँ ये लेवल तोड़ जाए, राइट। और जो करंट, फिर कुछ लोग होते हैं जो और भी सेफ खेलते हैं, तो वो सोचते हैं कि मे बी हमारा जो प्रेजेंट डे का हाई है वो टूट जाए, मैं उसके बाद एंटर करूँगा। तो ये चीज़ सोचते सोचते बेसिकली हमारा होता क्या है कि जो हमारे लेवल्स हैं वो ऑब्वियसली बहुत ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा मूव कर चुका होता है। पहले इनिशियल एंट्री हमको यहाँ मिल रही थी वीवैप को यूज़ करके, राइट, ठीक है। मूविंग एवरेज को यूज़ करके हमको एंट्री यहाँ मिल रही थी एक क्लियर, ठीक। प्राइस एक्शन अगर हम सिर्फ यूज़ करते अगर, ठीक है, तो भी हमको यहाँ पे एक एंट्री मिल रही थी। बट अगर हम और थोड़ा फियर में आ गए तो फियर की वजह से हमारी एंट्री कहाँ शिफ्ट हो गई, इतना ऊपर शिफ्ट हो गई, राइट। तो जैसे जैसे आप अपने कॉन्सेप्ट थोड़े लूज़ करते जाओगे, थोड़ा आप सेफ खेलना चाहोगे, तो वैसे वैसे आपकी एंट्री फार होती जाएगी, ठीक है। और आपका ऑब्वियसली प्रॉफिट भी कम होगा उस केस में, नो डाउट लॉसेस भी आपके रीजनेबल होंगे, नॉर्मल होंगे, बट प्रॉफिट भी आपका फिर उसके हिसाब से ही प्रोपोर्शनेट होगा, ठीक है। तो ये एक इंट्राडे, ये हमारे ऑब्वियसली 2-3 सिस्टम थे, और सबसे बेसिक सिस्टम है। अगर किसी को बिल्कुल कुछ वो नहीं करना है तो एक सुपर ट्रेंड करके इंडिकेटर है जो सब यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक इंडिकेटर है, ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है ये। अगर आपका मार्केट ट्रेंडिंग है, या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे जा रहा है, तो बहुत अच्छा सिग्नल देगा ये आपको। बट अगर आपका मार्केट रेंजिंग है तो उस केस में आपको लॉसेस देगा ये। डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसकी 10-3 होती है, अच्छा काम करती है ये। जैसे इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको एक एंट्री इसने दी, ठीक है, इसने आपको एंट्री दी, यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ, आपने सपोज यहाँ पे बाय करा इसको, और जो इसमें आपको स्विंग लो, हमेशा प्रीवियस स्विंग लो अगर लेके चलोगे तो सबसे रीजनेबल स्टॉप लॉस मुझे वही लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ टाइम बाद प्राइस जो होता है वो हमारा स्विंग ट्रेंड की तरफ पुल बैक ज़रूर देता है। बट एक रियल टाइम में ग्रीड इतनी ज़्यादा होती है, इमोशंस इतने ज़्यादा होते हैं कि इंसान वेट नहीं करता उस चीज़ के लिए, राइट। तो वो, हाँ जी, can we use the hourly time frame, sir, for 2 to 3 days optional buying? हाँ, डेफिनेटली। अगर आप in such case what is the moving average, sir, 20 or 50? बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द ट्रेडर। अगर आपका सिस्टम है, ठीक है, आप 20 यूज़ कर सकते हो, कोई होता है जो 50 यूज़ करता है, कोई होता है जो इनका क्रॉस ओवर यूज़ कर सकता है। हम देख लेते हैं दोनों क्या केस होता है। जैसे सपोज यहाँ पे मार्केट ट्रेंड कर रही थी, सपोज ये क्लियर ट्रेंडिंग डे था, ठीक है, ये वाला ये क्लियर ट्रेंडिंग फेज है, राइट। तो अगर आप 20 को एज अ रेफरेंस यूज़ करते हो, सपोज आपका इनिशियल सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो गया, यहाँ पे, ठीक है, आपने अपनी पोजीशन ले ली, आपने सपोज यहाँ पे ले लिया, आपने वेट नहीं करा, इसको आपने स्टॉप लॉस लगाया और आपने हायर प्राइसेस का एंटिसिपेशन में थे आप, राइट। यस। कोई 50 वाला था, 50 वाले के लिए भी यहाँ पे ऑब्वियसली ये ब्रेकआउट हो चुका था, नो डाउट, ठीक है। अब थर्ड टाइप का कोई पर्सन है जो
इन दोनों का क्रॉसओवर यूज़ कर रहा है कि जब 20 एंड 50 का क्रॉसओवर होगा, ठीक है, मैं उसके बाद पोजीशन लूँगा, राइट। तो 20 और 50 का क्रॉसओवर कहाँ पे होगा, हमारा यहाँ पे क्रॉसओवर होगा 20-50 का। अब उसके बाद इधर उसके अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कोई बहुत फेवरेबल कैंडलस्टिक आपको नहीं दिख रही है, कोई बहुत अच्छी बुलिश कैंडल्स तो नहीं दिख रही हैं आपको, ठीक है, स्मॉल कैंडल्स है बहुत और डोजी टाइप है। इवन इफ सपोज ट्रेडर कहता है कि नहीं आई एम विलिंग टू टेक द रिस्क और मैं यहाँ पे एंटर कर जाता हूँ और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो सेम प्रीवियस स्विंग लो होगा, ठीक है, और टारगेट सेम में भी हायर कहीं भी हो सकता है, ठीक है, वो मेरी मर्ज़ी है। तो अगर हम इन दोनों ट्रेडर्स को कंपेयर करें तो इन दोनों में हमको कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है, राइट। हम बेसिकली ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप 20 को यूज़ करके फॉलो करो, चाहे 50 को यूज़ करके फॉलो करो। Can we use VWAP and SOPR trend here, sir? Hourly time frame? डेफिनेटली अगर आप VWAP यूज़ कर रहे हैं, यू कैन यूज़ द VWAP थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली हम उसको छोटे टाइम फ्रेम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, बट हाँ आवरली में अगर आप करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पर भी अगर आपको दिख रहा है तो क्लियर ब्रेकआउट था, VWAP के ऊपर ही था ये भी, ठीक है, यहाँ पर भी क्लियर ब्रेकआउट था, राइट। तो इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं, ठीक है, आप कोई भी इंडिकेटर अगर आप सुपर ट्रेंड भी देखोगे वो भी बाय देगा आपको। इस केस में देखो ये बाय दे रहा है, क्लियर ग्रीन में चल रहा है, राइट। तो इंडिकेटर्स कभी भी प्रॉब्लम नहीं है।